हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज छोटा शिमला सचिवालय के पास उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब दिव्यांग दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे, जिससे इलाके में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग विभिन्न सरकारी विभागों में दृष्टि बाधितों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की है। उनका कहना है कि लंबे समय से ये पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और हटाने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि प्रदर्शनकारी अपने रुख पर अड़े रहे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते रहे। दृष्टिबाधित संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें मिलने वाली पेंशन भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। जहां उन्हें 3000 पेंशन मिलनी चाहिए, वहीं फिलहाल केवल 1500 ही मिल रही है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। और फिर दूसरा यूडी कार्ड बना रहे बस का 300 रुपये वाले का ये कौन सी कानून है? आज तक मुख्यमंत्री कह रहे। और फिर जो फार्म भरते हैं 60 साल उम्र हो गई विकलांग है तो उसके भी 300 रुपया ले रहा है। अरे ऐसे तो कोई कानून ही नहीं, सिर्फ गुर्दा लूट दिया। क्या करे हम, खुद बढ़ा नहीं रहा, ये मतलब है हमारा क्या कर रहा है। हम तो बस यहाँ बैठे रहेंगे, 5 साल पूरी निकालेंगे। 1500 देंगे लेडीज को, 18 ऐसे सब गाँव में 300 कुछ नहीं। ये कहने का मतलब है अब कहाँ का घेराव करेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधु का समस्त दिव्यांगजनों की ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, वो पिछले 902 दिनों से संघर्ष कर रहा है और सचिवालय के बाहर भी 162 दिन हो चुके हैं। लेकिन हमारे हाथों में जो आ रहा है वो सरकार का सुटेला व्यवहार आ रहा है, निराशा आ रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं आ रहा है। तो जितने भी हम दिव्यांगजन हैं हिमाचल प्रदेश के, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और थोड़ी देर में हम ओक ओवर की ओर कूच करेंगे और तब तक वहाँ पे डटे रहेंगे जब तक सीएम साहब कह नहीं देते कि दिव्यांगजनों की समस्या का हल कब कर रहे हैं, वरना हम दिन रात अब ओक ओवर के बाद ही डटे रहेंगे। सचिवालय की ठोकरें खा के देख लिया, विधानसभा की सड़कों की ठोकरें खा के देख लिया, अब सीएम के दरवाजे के पास जाते हैं वहीं न्याय की गुहार लगाते हैं। तो जी जो भी विधानसभा में चर्चा हुई, जो विपक्ष के विधायक विनोद कुमार जी ने प्रश्न उठाया था, उन्होंने बहुत गंभीरता से, बड़ी मजबूती से प्रश्न उठाया था। लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, आदरणीय धनीराम शांडिल ने उसका जवाब दिया, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है, उनका जो जवाब था वो आश्चर्यजनक था। जब उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 की जाती है, स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन वो किसकी पेंशन बढ़ी? जो सिर्फ 100% दिव्यांगजन है, जबकि वही पेंशन का लाभ पहले 1700 का जो लाभ था पहले वो 70% से 100% तक मिलता था और इन्होंने वहाँ भी दिव्यांगजनों को बांट लिया। मेरा 90% मेडिकल है, मुझे भी 1700 रुपये पेंशन मिलती है और मेरी भी अकॉर्डिंग टू रूल 3000 पेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे 1700 रुपये में भी लटकाया गया है। तो इस तरह का बांटने का काम सरकार कर रही है। जो वहाँ आंकड़ा पेश सरकार ने किया वो भी तथ्यहीन आंकड़ा है, उसका भी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो में आज हमारे पास समस्त दिव्यांगजन के पास लोग हैं वो क्लास 4 की पोस्टर के लेवल के लिए है, लेकिन क्लास 4 का डाटा सरकार हमसे छुपा रही है, जिसका जवाब लेने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन जवाब हमें संतोषजनक नहीं मिल रहा है और अगर हमें कुछ मिल रहा है इन 900 दिनों में, वो हमें सड़कों की ठोकरें मिली है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईटी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, मुख्यमंत्री को हमसे बातें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मुख्यमंत्री को हमसे बातें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। चाहे जो मजबूरी हो।